सनाउल्लाह इमरान खान के हक में खुलकर बोल पड़े। अस्सलामुअलैकुम। राणा सनाउल्लाह का कहना था, आर्मी चीफ साहब अल्लाह का वास्ता खान को रिहा करो, आज वो जेल में, कल को हम भी हो सकते हैं। सियासी लड़ाइयों में कुछ भी नहीं रखा, कहीं भी जाऊं बच्चे चोर चोर का नारा लगाते हैं। बहुत हो गया शहबाज साहब, जिसका मंडेट है उसको वापस करो। की कसम, आज जो भी इधर कर रहे हो आगे हिसाब देना होगा। इसी दिलचस्प और सनसनीखेज तकरीर चलें दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। वो किस तरह से और किस दायरा कार में जो है वो काम करेगा। और मैं अगर ये भी कहता चलूं कि पार्लियामेंट को, इस मुअज़्ज़ज़ अदारे को ये इख्तियार भी है कि वो आइन में तरमीम कर सकता है, वो किसी भी इख्तियार को बढ़ा भी सकता है, उसमें कमी भी ला सकता है। इस अर्ज के बाद मैं ये बात इस मुअज़्ज़ज़ अदारे पार्लियामेंट के सामने रखनी चाहूँगा कि आज हुकूमत को और पूरी कौम को, बल्कि उसके साथ साथ तमाम अदारों को 3 बुनियादी नकात के ऊपर जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट जो है ये इसके ऊपर डिस्कशन करे और डिबेट करे और उसके ज़रिए से रहनुमाई दे, और उस रहनुमाई से जो है हुकूमत ये कोशिश करेगी कि इन चीज़ों से जो है वो नबरदाज़मा हुआ जाए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सियासी इंतज़ामी और इसके साथ साथ अदालती बहरान है, अगर मैं ये कहूं कि ये बहरान नहीं है, बहरान पैदा किया गया है, पैदा किया जा रहा है, मुसलसल उसमें इजाफे की कोशिश हो रही है। और अगर उन कोशिशों की तरफ ध्यान दिया जाए तो शायद जाके एक ही शख्सियत के ऊपर जो है वो बात जो है वो रुकती है, या उसके साथ एक जो जथा है और उस जथे में जो चंद लोग हैं उनके ऊपर जाके ये जिम्मेदारी जो है वो पड़ती है। हालात ख़राब तो नहीं है, लेकिन हालात को ख़राब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी तनाज़र में जो इलेक्शन का इनेकाद है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ आरा हैं उसके ऊपर भी इस पार्लियामेंट को न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम अदारों की रहनुमाई का इख्तियार भी हासिल है, हक भी हासिल है, और शायद ये ज़िम्मेदारी भी है। और आखिरी बात जो इस वक्त मुआशी बहरान है और वो इन 2 चीज़ों को किस तरह से मुतासर कर रहा है, उसके ऊपर भी रहनुमाई की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कि ये सियासी, इंतज़ामी और अदालती बहरान जो इस वक्त कौम को दरपेश है, मैं इस हवाले से मुख्तसरन ये बात करनी चाहूँगा कि ये बहरान न था न है, इससे हर रोज़ कोशिश की जाती है कि इसको पैदा किया जाए। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से उसने ये कोशिशें शुरू की हैं कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। 126 दिन का जो है वो धरना दिया, और उस धरने के दौरान जिस किस्म की तकारीर हुई, जिस तरह से पार्लियामेंट की तज़हीक करने की कोशिशें हुई, वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं।
اس کے بعد مسلسل 2018 تک کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی احتجاجی جلسے. یہ آپ 2013-14 سے 18 تک یہ پورے 5 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں. اس میں اس بندے نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی سکون سے گزارا ہو، کبھی ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس مقصد سے نہ کیا ہو کہ افراتفری ہونی چاہیے، ملک میں انارکی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. 2018 میں کچھ قوتوں نے یہ جانتے ہوئے یا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ شاید اس سے کوئی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رگ کیا اور الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برس اقتدار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی، لایا گیا. اور اس کے بعد 3.5 سال، پونے 4 سال جناب اسپیکر جب وہ اپوزیشن میں تھا تو حکومت کے خلاف، جب وہ حکومت میں آیا تو پھر وہی مہم، وہی احتجاج اس نے اپوزیشن کے خلاف شروع کر دیا. اپوزیشن کے ان بینچوں سے اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے، یہ اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ جناب ملک کی اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو معاشی بحران میں جانے سے روکا جائے اور ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لایا جائے. آئیں بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو دوسری جماعت کے پارلیمانی لیڈر تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے جواب میں موصوف یہاں پہ اٹھے اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. آپ لوگ تو چور ہیں، آپ لوگ تو ڈاکو ہیں، آپ لوگ تو اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنی انکوائریز ختم کرانا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دوں گا. اور اس کے بعد پونے 4 سال سیاسی انتقام اور وہ حربے استعمال کیے گئے، اس طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے، نیب کو اس طرح سے استعمال کیا گیا. اگر نیب کے چیئرمین نے استعمال ہونے سے انکار کیا تو اس کی باقاعدہ ویڈیو لیک ہوئی. آج بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو لیک کیوں ہو رہی ہیں. تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کی آج تک جو ہے وہ انکوائری تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ آپ نے کی تھی. آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ طیبہ گل جو اس ویڈیو لیک کی وکٹم تھی، اس کے ساتھ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں آپ کے پرنسپل سیکرٹری موجود تھے، اس میٹنگ میں ایک عسکری ایجنسی کے سربراہ موجود تھے. آپ نے وہاں پہ اس کو یہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس سے یہ ویڈیو نہیں لی. اس کے بعد ایک ایسا چینل جس کا مالک جو ہے وہ آپ کا مشیر تھا، آپ نے وہاں سے اس کو لیک نہیں کروایا. اس خاتون کو اور اس کے خامد کو 1.5 مہینہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ حسب بجا میں نہیں رکھا تاکہ یہ کسی طرح وہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اس کے بعد 2 سال تک انہیں آپ کے رینٹڈ ہاؤس میں باقاعدہ نان نفقے کے خرچے کے ساتھ نہیں سنبھالا گیا.
आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा आपको जो है वो गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी, और उस वीडियो लीक के ज़रिए से चेयरमैन नैब को आपने जो है वो उसको काबू किया, उसको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। उन झूठे मुकदमात में अपोजिशन की तमाम लीडरशिप। दोस्तों, आपने राना सनाउल्लाह की तकरीर सुनी। राना सनाउल्लाह का कहना था जब इमरान खान की हुकूमत थी इमरान खान ने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे इल्जामात लगाए जिसका हमसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, आज जैसा घटिया इल्जाम लगाया। दोस्तों, ये सियासत इतनी गंदी चीज है, इंसान को इंसान नहीं रहने देती, चाहे कोई भी सियासतदान है। आप अभी देखना जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो और नून लीग वाले एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे इल्जामात लगा रहे हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। इल्जामात लगाने की नौबत क्यों आती है? इसीलिए आती है जब इनकी हुकूमत बनती है ये लोग अपने 5 साल एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर ज़ाया कर देते हैं। इनके पास गोल्डन चांस होते हैं, इनको 5 साल मिलते हैं, इनको चाहिए अवाम की खिदमत करे, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की नौबत नहीं आएगी। की परफॉर्मेंस तो होती नहीं, इसलिए ये लोग इल्जामात लगाते हैं अवाम को बिजी रखने के लिए। हिस्ट्री निकाल कर देख लें, जिसने भी सियासी इंतकाम का निशाना दूसरे को बनाया वो खुद भी नहीं बचा, खुद भी उसका निशाना बना है। कोई भी सियासतदान हो जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है, वो हमारे लिए भी काबिल इतराम है, चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो और कोई भी हो। ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी चल रही है इसने हमारी मैशत पर बहुत बुरा असर डाला है। हालांकि हमारी मैशत पहले भी नीचे जा रही थी। क्यों हमारे मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है, ये किसकी वजह से? जाहिर सी बात है हमारे सियासतदानों की वजह से, क्योंकि जो भी आया उसने खाया है। अगर मुल्क के ऊपर लगाया होता आज एशिया का नंबर 1 मुल्क होता हमारा। तो आप भी अपनी कीमती राय से आगाह हमें जरूर किया करें कमेंट सेशन में, आपकी राय हमारे लिए काबिल इतराम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, मिलते हैं एक और वीडियो में।